अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूव करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। √2 इज़ इर्रेशनल नंबर। अब इस प्रूफ को करने के लिए हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ देखना है, जहाँ पर हमने रियल नंबर की डेफिनेशंस पढ़ी थी और उन्हीं डेफिनेशंस में हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर भी पढ़े थे, उनकी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। हमने देखा था कि जो रैशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर टोटली डिपेंड करता है रैशनल नंबर पे। यानी कि इर्रेशनल नंबर की अपनी तो कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन अगर हमने किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम उसको रैशनल की डेफिनेशन यूज़ करते हुए प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर वो नंबर कॉन्ट्राडिक्ट करे रैशनल नंबर्स की कंडीशंस को, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी 3 कंडीशंस, तो अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है तो हम कहते हैं कि ये नंबर इर्रेशनल है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है तो हम कहते हैं कि ये नंबर इर्रेशनल है। तो इस प्रूफ को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को देखेंगे। रैशनल नंबर्स क्या हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड फुलफिल द कंडीशंस। इसकी 3 कंडीशंस क्या हैं? p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, p और q रिलेटिवली प्राइम हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि p बाई क्यू अपनी लोएस्ट फॉर्म में हो। लोएस्ट फॉर्म कौन सी होती है? ऐसी फॉर्म जिसको फर्दर कटिंग ना किया जा सके। और रिलेटिवली प्राइम तो हमने पिछली डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं कि रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका जीसीडी 1 आए, यानी कि p बाई क्यू अपनी लोएस्ट फॉर्म में हो। और थर्ड कंडीशन क्या है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसका प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर वाली डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, ये आपने इसमें नहीं लिखनी। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सपोज √2 इज़ रैशनल, यानी कि हमने प्रूफ करना था √2 इज़ इर्रेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमने स्टार्ट कहाँ से किया? सपोज √2 इज़ रैशनल। अगर √2 रैशनल है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इक्वल √2, यानी कि √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे। तो हमारे पास क्या आएगा? p स्क्वेयर ओवर q स्क्वेयर इक्वल 2। ठीक है, अब हम q स्क्वेयर को उस साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 2q स्क्वेयर। अब हम इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें हम लोग, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले देते हैं। तो इसके साथ 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि 2q के साथ जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो हमें इवन नंबर देगा। यानी कि p स्क्वायर जो है वो किसी इवन नंबर के इक्वल है। अगर ये बात इम्प्लाइज कर रही है कि p स्क्वायर इज़ इवन, ठीक है। अगर p स्क्वायर इवन है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p बाई p इज़ ऑल्सो इवन। ठीक है, क्योंकि इवन जब इवन से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर इवन में आता है। ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं p इक्वल एनी इवन इंटीजर? p को हम किसी भी इवन इंटीजर के इक्वल लिख सकते हैं ना। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी? p स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी। और p इक्वल 2m, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया था। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। पुटिंग
इक्वेशन 2 इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर की जगह हमने लिख देना है 2m का होल स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, 4m स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये क्या आ गया, 2m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। ठीक, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है q स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर, क्या ये हमारी पिछली इस इक्वेशन से मैच नहीं कर रही। यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल 2q स्क्वायर आ रहा था, यहाँ q स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर इक्वल है किसी भी इवन नंबर के मल्टीपल के। यानी कि अगर q स्क्वायर इक्वल है इवन नंबर के मल्टीपल के, तो q स्क्वायर एक इवन नंबर होगा, इवन। अगर q स्क्वायर इवन है तो q इंटू q भी इवन होगा। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि q जो है वो किसी भी इवन नंबर के इक्वल है। हम कह लेते हैं कि ये है 2n के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। हम इक्वेशन नंबर 4 क्वेश्चंस को करेंगे। हमें p बाई क्यू की वैल्यू चाहिए थी ना, p बाई क्यू, इन दोनों की क्या वैल्यूज़ आ गई, p की वैल्यू आई 2m और q की आई 2n। अब देखा जाए तो 2 और 2 कट हो रहे हैं आपस में और हमारे पास आ रहा है फिर m और n, यानी कि हमें इसको कटिंग करना पड़ा, तो हमारे पास m ओवर n आया अपनी लोएस्ट फॉर्म में, जिसको हम फर्दर कटिंग नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने रैशनल नंबर्स की कंडीशंस में पढ़ा था कि जो नंबर p बाई क्यू है अपनी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसको फर्दर कटिंग नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ पर आके इस कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो फर्दर कटिंग में नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास p बाई क्यू आया था उसमें हम 2 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं थे। अगर ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं थे तो इन्होंने अपनी रैशनल नंबर्स की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, और जब ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो हमारे पास प्रूफ आ गया कि √2 इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है, हैंस प्रूफ। तो हम आगे इस प्रूफ में अपनी स्टेटमेंट दे देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट p बाई क्यू इज़ इन लोएस्ट फॉर्म, यानी कि जो p बाई क्यू आया था वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं था, वो फर्दर कट हुआ, यानी कि ये दोनों नंबर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं थे। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से हमें पता चला कि √, रैशनल नहीं एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी √3 इज़ इर्रेशनल नंबर, वो भी सेम बिल्कुल वैसी ही है, बस जहाँ पर इवन नंबर्स यूज़ हुए हैं वहाँ पर हमने ऑड नंबर्स यूज़ कर लेने हैं। बाकी सारी एग्जांपल बिल्कुल वैसी ही है। थैंक यू।